वही। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो काफ़ी टाइम बाद मैं फिर से एक व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ। तो हमारे घर में आए थे मेहमान, जो कि हमारे पापा के सीनियर सर थे, जो कि हमारे दलवीर अंकल हैं, और आंटी भी आई थी। तो उनको नैनीताल घूमना था और उन्होंने हमसे भी बोला कि आप लोग भी नैनीताल चलो। और उनको आइडिया भी नहीं था कि नैनीताल में कहाँ कहाँ घूमना है, और काफ़ी रश भी रहता है। तो उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं, सब चलेंगे, साथ में घूमेंगे। और मुझे तो इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि भैया को आइडिया था। मैं अभी एक ही बार गई हूँ नैनीताल, जो कि पिछले साल गई थी मैं, और कुछ इस टाइम ही गई थी। तो हमारा प्लान था कि हम 8 बजे घर से निकल जाएंगे, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। हमारा लेट हो चुका था, काफ़ी लेट हो चुके थे हम, लाइक 9:30-10 बज चुके थे। तो हम 10 बजे निकले और मौसम बहुत काफ़ी अच्छा हो रखा था। और नैनीताल का मौसम तो और भी सुहाना हो रखा था, बिल्कुल बादल ही मतलब कोहरा ही कोहरा हर जगह। लाइक ऐसा लग रहा था कि हम बादलों के बीच में, मतलब रोड में चल रहे हैं। तो गाइज़ हम बीच में रुके भी थे, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, थोड़ी वॉमिटिंग हो गई थी। और क्योंकि मुझे पहाड़ों में थोड़ी दिक्कत होती है, कार सिकनेस है, और ये टेढ़े मेढ़े रास्ते मुझसे नहीं सहे जाते। तो इसी बहाने अंकल आंटी की फ़ोटो भी खींच गई। और 16 किलोमीटर बाकी था नैनीताल पहुंचने के लिए, और ये फाइनली हम नैनीताल पहुंच गए हैं। और मौसम कितना अच्छा हो रहा है ये। तो सबसे पहले हम गए नैना देवी मंदिर, क्योंकि मम्मी लोग साड़ी इसीलिए पहन के आए थे, क्योंकि उनको मंदिर जाना था। तो नैना देवी मंदिर के लिए हमें ये भोटिया मार्केट क्रॉस करके जाना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, लेकिन काफ़ी कॉस्टली भी है। और गाइस नैनीताल में कार पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लाइक जगह ही नहीं मिलती पार्क करने के लिए। तो काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता है, और ऊपर से इनके पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो होप्स हो कि आप लोग सब बाइक स्कूटी लेकर आओ, क्योंकि कहीं भी पार्क करो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो सबसे पहले हमने नैना देवी मंदिर का दर्शन किया। लाइक यहाँ पे तो फ़ोटो खींचना अलाउ ही नहीं था, मोबाइल निकालना अलाउ नहीं था, लेकिन मैंने एनी हाउ मैनेज कर लिया, क्योंकि पिछले साल ऐसा कुछ रूल और रेगुलेशन नहीं था। पता नहीं इस बार क्यों हो गया, मुझे समझ नहीं आया। और यहाँ पे पंडित जी बैठे रहते हैं, उनसे टीका लगवाते हैं और उनको दक्षिणा देते हैं। तो हमने भी वही किया, हमने भी टीका लगाया, दक्षिणा दिया पंडित जी को। उसके बाद गए हम ऊपर, जहाँ पे विष्णु जी के 10 अवतार रखे हुए थे। और यहाँ से नज़ारा भी काफ़ी सुंदर है, और हर जगह बैनर लगा हुआ था कि यहाँ पे फ़ोटो खींचना, वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है, ये वो। और यहाँ पे लोग माइक लेकर भी खड़े थे कि अगर कोई मोबाइल निकालता है तो जल्दी से अनाउंसमेंट करते कि मोबाइल अंदर रखो, अंदर रखो। तो यहाँ पे बाहर पे फ़ोटो खींचना अलाउ था, और फिर हमने यहीं पे फ़ोटो खींचा। तो उसके बाद गए हम बोटिंग के लिए, जो नैना देवी मंदिर के जस्ट बाजू में था। और लोग भी खड़े रहते हैं वहाँ पे, आपको बोटिंग करनी है तो आ जाओ करके। तो हम वहीं से गए, और सबसे पहले कि हमने बोटिंग, और मम्मी और भैया लोग गए थे उस वाले बोट में। और एक बोट में 3 लोग अलाउ थे, और मम्मी और भैया लोग निकल चुके थे पहले, और हम इंतज़ार कर रहे थे हमने लाइफ जैकेट का। तो हाँ, फाइनली हमारा लाइफ जैकेट आ गया। तो आंटी मुश्किल से बैठ पाई, क्योंकि बोट ऐसे हिल रहा था। तो फिर मैं भी चढ़ी आराम से, और फिर अंकल भी थे गाइड करने वाले, तो कोई दिक्कत नहीं थी ऐसे। तो बस थर्ड पर्सन को बीच में बैठना रहता है, और हिलना डुलना थोड़ा मुश्किल ही था, क्योंकि अगर मैं हिलती तो बोट सीधा नीचे, मतलब हम सब पानी में होते। तो अंकल ने थोड़ी सेटिंग की, फिर हमारी बोट चल पड़ी ये। और यहाँ पे सुंदर नज़ारा, एकदम कोहरा कोहरा हर जगह लगा था। और इतने पहाड़ों में छोटे छोटे घर, इतने कलरफुल, बहुत प्यारा लग रहा था गाइस। आप भी आओ, आपको भी आना चाहिए इधर, एक बार लाइफ में ज़रूर आना चाहिए नैनीताल में। तो हम कोशिश कर रहे थे कि हम मम्मी और भैया के बोट में पहुंच जाए, लेकिन हम पहुंच नहीं पाए। तो उनका यू टर्न हो गया था, और बारिश भी आने लगी थी। और अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि हम गीले हो रहे थे। लाइक मैं तो अपना शॉल लेकर गई थी, तो मैं तो थोड़ा बच गई। तो उन्होंने हमें एक फुल राउंड घुमाया, और फिर हम आ गए वापस। अंकल ने अपना रेनकोट पहन लिया था और खुद सेफ हो गए थे, और आंटी अंकल मतलब ऑलमोस्ट ही गीले हो गए थे। और बारिश फिर भी अचानक से बिल्कुल तेज़ हो गई थी, हम जस्ट बीच में पहुँचे तो, और कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम थोड़े गीले हो गए। और यहाँ पे मम्मी और भैया पहले से ही मतलब निकल चुके थे, और पहुँच भी जल्दी गए थे, तो हमारा वेट कर रहे थे। और बारिश ने थोड़े बाल भी गीले कर दिए थे, और पूरे बाल की हालत ख़राब हो चुकी थी। और बोटिंग वाले अंकल कह रहे थे प्लीज़ मेरा ये लाइफ जैकेट दे दो, गीला हो रहा है। तो मैंने कहा उनको वापस दे दिया। तो अंकल तो आराम से उतर गए थे, लेकिन आंटी रह गई थी। तो आंटी को थोड़ा सा डर लगता था, तो वो थोड़ा संभल के आई। और फिर
मैंने कहा भैया से मेरी एक फ़ोटो वगैरह खींच दें। हालांकि बारिश ने बिल्कुल बाल गीले कर दिए थे और कपड़े भी गीले कर दिए थे थोड़े बहुत, शॉल से थोड़ा ही बचा था, पूरा कवर नहीं हो पाया। तो भैया से बोला थोड़ा फ़ोटो खींच दे, थोड़ा वीडियो बना दें। उसके बाद हम जाने वाले थे मॉल रोड, थोड़ा सा घूमने वाले थे पैदल, क्योंकि कार तो काफ़ी दूर रखी थी तो पैदल ही जाना पड़ेगा। और इनको लाइफ जैकेट लौटाने के बाद हम चले फिर से मॉल रोड की तरफ। तो एक बड़ा सा ग्राउंड था जहाँ पे बच्चे लोग, मतलब बड़े लोग भी थे, फुटबॉल खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। और मम्मी की हालत ख़राब हो गई थी साड़ी में, साड़ी संभल के लिए चल रही थी। तो हमने लिया शॉर्टकट जो कि ग्राउंड से सीधा मॉल रोड की तरफ निकलता है। और ये मॉल रोड की जस्ट नीचे वाला रोड था। और मॉल रोड में सारे होटल, रिजॉर्ट्स, कैफ़े, काफ़ी सारी दुकान, शॉप वगैरह भी थी। और ये मम्मी और मैं पैदल जा रहे हैं और बाकी लोग हमसे काफ़ी आगे निकल चुके थे, हम काफ़ी लेट थे। तो मम्मी की थोड़ी बहुत वीडियो बनाने में और फ़ोटो बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। तो मम्मी को लगा कि हम लेट हो गए, तो मम्मी दौड़ के जाने लगी। तो फाइनली हम उन तक पहुंच चुके थे। तो आंटी ने बोला सबसे पहले हम खाना खाएंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, 2-2:30 बज चुके थे। तो हम गए थे अन्नपूर्णा वेज रेस्टोरेंट में। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर दे दिया था। उस साइड है बाजू। तो अंकल और मैंने किया था प्रॉपर मील ऑर्डर, क्योंकि अंकल भी बहुत हेल्थ कॉन्शियस थे। और आंटी लोगों ने किया था, आंटी और भैया लोगों ने चाइनीज़ ऑर्डर किया था। तो हमारा पहले आ गया था, फिर उन लोगों का आया। तो गलती से मैंने सिर्फ 2 चाउमीन ऑर्डर कर दिए थे, मुझे लगा क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो मे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर मम्मी और आंटी ने खाया, फिर भैया का ऑर्डर थोड़ा लेट आया। खाने का टेस्ट वाकई में काफ़ी अच्छा था। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, जो कि मॉल रोड में ही आपको मिल जाएगा। तो थोड़े टाइम के बाद भैया का ऑर्डर आया। तो भैया सबसे लेट था खाने वाला, क्योंकि इसका ऑर्डर भी लेट आया। तो भैया सबने खा लिया था, भैया खा ही रहा था। तो उसके बाद हम थोड़ा शॉप वगैरह में गए, लेकिन काफ़ी कॉस्टली था तो हम छोड़ के आ गए वैसे ही, क्योंकि इतना महंगा लेने का कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं बनता। तो उसके बाद हम थोड़ा मॉल रोड घूमे और भैया ने बोला ज़ू चलते हैं, जो कि ऊपर था काफ़ी। वैष्णो माता जा रहे हैं। कैसा लग रहा है चढ़ाई करके? अभी तो फील हो रहा है, लेकिन अभी और ज़्यादा ही वीडियोग्राफी हो। अभी तो शुरुआत है। पता चलेगा। तो फाइनली ज़ू का बोट आ चुका था, लेकिन ज़ू कितनी दूर है अभी ये भी पता नहीं चल रहा था। हमें लग रहा था 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही चल लिया हमने। की हालत डाउन, आंटी की हालत डाउन। कोहरा खोपड़ी उड़ गई। तो गाइस बंदर, कुत्ता भी है और बंदर भी है। उफ, बहुत सारे बंदर हैं इधर। हाँ सॉरी, लंगूर। कहाँ बंदर कहते हैं, पहाड़ी में इसको कहते हैं ग्वान। हाँ आपके उधर क्या कहते हैं आंटी, गढ़वाल में? अंकल, हाँ अंकल। आंटी फाइनली जू पहुंचने वाले हैं और थोड़ी ही देर था और यहाँ पे अंकल आंटी फ़ोटो शूट करने लगे। और काफ़ी सुंदर एरिया, बादलों के बीच में हम सब लोग, सॉरी मतलब कोहरे के बीच में। बादल हो या कोहरा, क्या फ़र्क पड़ता है गाइस, दोनों तो सफ़ेद ही होते हैं ना। तो मम्मी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं नैनीताल जू। और ये माता जी थक की हालत ख़राब, और इधर कपल्स फ़ोटो खींच रहे हैं। और ये सुंदर सा नज़ारा जिसमें बादल कोहरा ही कोहरा दिख रहा है।
जिंदे जू में मम्मी जिंदे ही होते हैं। कैसी बातें करते थी। जाओ उधर जाओ। ये साड़ी तो भले ही थक गई, उसका मतलब ये नहीं कहीं भी कुछ। तो फाइनली हम नैनीताल ज़ू पहुंच गए और ये बाहर से उसका लुक था। और यहाँ पे ज़ू का किचन भी था जहाँ पे इंसानों के खाने की चीज़ मिलती थी गाइस। तो गाइस यहाँ पे टिकट भी है 100 रुपये पर पर्सन। तो यहाँ पे चेकअप होने के बाद ही अंदर जाने देते हैं। देखोगे थक गए क्या आंटी? तो आंटी के पैर में चोट लगी थी तो आंटी को थोड़ी दिक्कत हो रही थी चलने में। तो गाइस आपने नॉर्मल ज़ू तो देखे होंगे, लेकिन पहाड़ों में ज़ू काफ़ी रेयर हैं और उनमें से एक ये भी है। इतनी भीड़। इधर मुड़ी घूमे नहीं कर रहा, इधर घुमा। एक बार बिहार भी दो चाचा। अब आवाज दोगे ना तो नीचे तो चला जाएगा। रोहित पैर की आवाज निकाल, पैर की। क्या बोला तूने? पैर की आवाज निकाल, पैर की। ओह माय गॉड, बिल्ली की निकालने के क्या आपको देखने के लिए आया क्या? मम्मी का दोस्ती है शायद। हाथ दे हटा दे। सॉरी। चलिए साइड रखो। उसे नहीं दिख रहा भैया। तो भाई तो मुझे पसंद लग रहा 960। बस टाइगर को और भालू को देखने के बाद बारिश काफ़ी तेज़ शुरू हो गई थी। फिर हम सब बैठे रहे थोड़ी देर कि बारिश रुक जाए, लेकिन नहीं रुकी बारिश। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद बारिश नहीं रुकी तो हम बारिश में गीले होते हुए आ गए और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। मम्मी को थोड़ा ठंडी से दिक्कत है तो मम्मी को तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि बारिश 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 तो बहुत प्यारा है। तो बारिश ने कर दिया पूरा ट्रिप खराब और मम्मी भी गीली हो गई, ख़त्म हो गई। इधर बारिश में गाने में आना हर जगह। ये इधर ये नैनीताल ज़ू आ गया। उधर फोटो है। तो जो सिक्योरिटी वाली आंटी थी जो चेक करती है वो काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने हीटर में मम्मी लोगों को साड़ी सुखाने दिया और क्योंकि बारिश बहुत तेज़ होने लगी थी तो हम थोड़ा रुक गए थे। बारिश रुकने के बाद हम फिर से नीचे की ओर चल पड़े और भैया और अंकल तो गाड़ी लेने के लिए पहले ही निकल चुके थे। और गाइस ऊपर आने में हमें घंटे लग गए थे, लेकिन नीचे जाने में ज़रा भी टाइम नहीं लगा। इवन मज़ा आ रहा था, एकदम खुद को रोक भी नहीं पा रहे थे, ऐसे रुक के चलना पड़ रहा था। तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा था नीचे जाने में। और अगर आप नैनीताल आना चाहते हैं तो होप सो कि आप अपने साथ थोड़ा गर्म कपड़े लेकर आना और एक्स्ट्रा कपड़े ले आना, क्योंकि बारिश के टाइम तो आपके कपड़े गीले होंगे। हमारे तो पूरे हो चुके थे। हमने ये सोचा नहीं था इतना कि बारिश हो जाएगी, लेकिन हो चुका था बारिश। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो यहाँ पे एक ऐसी जगह भी थी, मतलब थोड़ा सा ऊपर एरिया जहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है। मम्मी आंटी लोग पहले निकल चुके थे तो मैं ही थी इस नज़ारा का लुत्फ़ उठाने के लिए। तो बाय बाय नैनीताल। तो एक पीक पॉइंट भी है जहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है नैनीताल का, लेकिन हम उधर जा नहीं पाए क्योंकि कोहरा इतना था, नीचे कुछ दिखता ही नहीं, तो हम वहाँ पे जाना कैंसिल कर दिया था। तो काफ़ी लेट हो चुका था, लाइक 6 साढ़े 6 बज चुके थे और कोहरा इतना हो चुका था कि गाड़ी के सामने कुछ दिख नहीं रहा था। और गाइस हमारे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि ऊपर से एक पत्थर गिरा हमारे जस्ट गाड़ी के सामने। हम थोड़े से बच गए, वरना शीशे में लगता तो काफ़ी नुकसान हो जाता। आम खा ले चल लग गया नंबर प्लेट। ये नंबर प्लेट से खराब हुई जब नए लाए ना मेरे भाई गए थे इनके साथ सागर ना, उसमें भी नया प्लेट ही ठोकी सबसे बड़ा भीड़ में।
बच गया हैं? कैसे बड़ा पत्थर खट्टे से वही हाँ कहाँ बच गया बाद में अंकल ने चेक किया तो पता चला कि गाड़ी का नेम प्लेट टूट गया। सो आई होप कि आप नैनीताल इस बारिश में ना आए, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट आपके साथ भी हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।